भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी से कालिया नाग को समुद्र में भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, गांव वाले और सभी लोग श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे, हद से ज़्यादा प्यार करने लगे और बहुत ही दुलारे हो गए, नटखट हो गए। लोग उनके बिना रह नहीं पाते थे। आगे क्या हुआ, आगे जब भगवान अपनी खेल बाल लीला आगे बढ़ाया, कालिया नाग को हटा दिया, चला गया समंदर में। फिर भगवान ने घर घर जा कर के माखन की चोरी करना शुरू किया। वो अपने बाल के जितने सखा थे सबको इकट्ठा करके और घर घर में जा कर के उन्होंने चोरी का प्रोग्राम शुरू कर दिया कि अब चलो हम लोग चोरी करते हैं। और चोरी किस चीज़ का करेंगे, सिर्फ खाने की करेंगे। क्या खाना है, माखन। माखन भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो अपने साथियों को लेकर के, दोस्तों को लेकर के चले गए। किसी के भी घर में चले जाएं, चुपके से मटका ऊपर बांधा हुआ, उसमें मक्खन भरा हुआ, तो अपने दोस्तों के साथ एक के ऊपर एक घोड़े कंधे पे चढ़ करके मटके तक पहुंच जाते और मटके से माखन खाना शुरू कर देते। ये इतना ज़्यादा करने लग गए कि इनकी शिकायत जो है माता जी के पास, यशोदा मैया के पास पहुंचने लग गया कि आपका कान्हा जो है चोर है, वो चोरी करता है, माखन खाता है। तो माँ ने बोला कि हमारे घर में इतना माखन होता है, तुम्हारे घर में माखन खाने मेरा बेटा क्यों जाएगा। बोला नहीं, वो माखन खाता है, चलो मैं दिखाती हूँ। तो यशोदा माता को लेकर के गया, सभी लोग, उनकी सहेलियाँ जितनी थीं। तो उन्होंने बोला कहाँ है, बोला ये है। तो बोला ये कौन है, बोला अरे ये तो मेरा आदमी है। तो बोला तुम्हारा आदमी खाया और तुमने चोरी मेरे कान्हा को लगाया है, अब तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। तुम हमारे कान्हा को बदनाम करती हो, अब ऐसा करिया तो ठीक नहीं होएगा। बोला ठीक। फिर भगवान धीरे धीरे एक दिन माखन खाते हुए पकड़े गए और पकड़े गए तो उनकी शिकायत हुई और वो माखन के खाने की वजह से उनको सज़ा मिली। माता ने बोला तुम्हें माखन खाना है तो अपने घर में माखन है, जितना माखन खाना है उतना माखन खाओ, किसी के घर में माखन खाने मत जाओ। माँ ने उनको समझाया और भगवान को सज़ा के तौर पे ओखली में बांध दिया, छोटे से भगवान, और ओखली में बांध दिया। तो भगवान को देख करके सखी लोग माता जी के पास आई, यशोदा माँ के पास। बोला मैं शिकायत करने नहीं आऊँगी और कान्हा को जो है ओखली से छोड़ दो। बोली नहीं, तुम लोग अपने घर जाओ, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आज इसकी यही सज़ा है। तो भगवान जो है ओखली को घिर्राते ले गए। तो दो पेड़ एक साथ में खड़े थे, वो दो पेड़ भाई थे, तो उस पेड़ में टकराए और वो पेड़ टूट गया। और पेड़ टूटने के बाद वो दोनों राजा के रूप में आए और राजा के रूप में आने के बाद भगवान को प्रणाम किया और पेड़ से वो इंसान बन गए और भगवान ने उनको भेज दिया, बोला तुम जाओ। फिर उसके बाद ओखली घिर्रा करके आए और वहाँ खड़े हो गए। तो माता यशोदा ने ओखली खोला और बोला कि बेटा अब तुम ऐसी गलती नहीं करोगे और तुम जो है घर में ही रहोगे, ठीक। तो वो भगवान जो है अपने घर में रहने लगे, लेकिन कहाँ माने, वो तो माखन चोर, उनकी आदत तो थी माखन खाने की। वो फिर पहुंच जाते, अपने दोस्तों को लेकर के, ग्वाल बाल लेकर के सब पहुंच जाते और माखन खाते। माखन खाने के बाद एक दिन ऐसे ही वो माखन जब खा रहे थे तो माता ने बोला कि ठीक है तुम माखन खाते हो, ठीक है, लेकिन मिट्टी मत खाना, क्योंकि दही गिर जाता है। तो दही गिर जाता है तो वो जीभ से उसको चाटने लगे। तो बोला तुमने मुंह में मिट्टी को खाया है, मुंह खोलो। माता यशोदा ने मुंह खुलाया भगवान का। तो भगवान का जब मुंह खुला तो उसमें भगवान को
मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड की सृष्टि दिखाई दिया, पहाड़, बर्फ, नदी, समंदर, सब कुछ दिखाई दिया। और माता जो है डर गई और भगवान ने उनको अपना असली रूप दिखाया कि मैं माँ यहाँ बाल लीला करने के लिए आया हूँ और आप डरो नहीं, मैं साक्षात नारायण हूँ। बोलो नारायण भगवान की जय। राधे कृष्ण सीताराम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।